हेलो चिल्ड्रन, क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम न्यूट्रिशन का मीनिंग तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ लिया होगा, थोड़ा समझा होगा। द प्रोसेस जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, इसके थ्रू एनर्जी ग्रोथ के लिए और सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी हमें मिल रही है वो न्यूट्रिशन के थ्रू मिलती है। और ये भी आप जानते हो कि न्यूट्रिशन या फूड का जो अल्टीमेट सोर्स है इन द ऑन द अर्थ वो क्या है? प्लांट्स हैं। सो उसी रिगार्ड्स में हम सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन समझने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमें समझने हैं। द कंपोनेंट्स मीन्स ऐसे जो कंपोनेंट्स जो फूड में जिनसे फूड बनता है वो सब क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स में द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर अ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फूड में वो जो पार्ट्स, फूड के वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं और इनके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट्स अपना फूड कहाँ से गेन कर रहे हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। देखिए, दो प्रकार के न्यूट्रिशन हैं प्लांट्स में। एक तो होगा ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स के आपने नाम सुना होगा जो जैसे मॉस्किटोज वगैरह को खा जाते हैं, है ना, उनको। जैसे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। जो अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर कर लेते हैं, सेल्फ नरिशमेंट कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक्स। इनमें जैसे तो ऑटोट्रॉफिक को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसको समझें या उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। देखो, जो खुद के लिए अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, उन सबको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉपिक्स ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। गॉट इट? सो ऐसे प्लांट्स जो खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। दूसरा एक टर्म और होता है जिसको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स। क्या नाम बताया? हेट्रोट्रॉप्स। सो हेट्रो का मतलब होता है अदर, यानी जो दूसरों से अपना फूड या नरिशमेंट लेते हैं उनको बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉप्स। द एनिमल्स and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants and they are called heterotrophs। जो दूसरों से प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करते हैं, ऐसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। चलिए, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब समझ में ये समझने की बात है, अगर फूड जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं किसका? फूड का, किसी भी एनिमल्स के लिए। जैसे अब आप कहेंगे सर लॉयन तो प्लांट्स को नहीं खाता है, लेकिन वो जिन एनिमल्स को फूड के लिए यूज़ करता है वो एलिमेंट्स अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इन द अर्थ। सो अब जब ये बात आ गई कि प्लांट जो है फूड के सोर्स हैं, तो फिर प्लांट में जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? या हम कहें प्लांट में जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, उसके कौन से पार्ट्स में होती है? रूट्स में होती है, स्टेम में होती है, लीफ में होती है या फ्लावर्स में होती है? सो वो हमें बताना है। तो आपको सबको पता होगा, आप जानते भी हैं, ग्रीन प्लांट्स मोस्टली होते ही हैं और उनकी जो लीव्स हैं, जो लीव्स होती हैं वही उनके किचन कहलाते हैं। उनको किचन भी बोलते हैं। किचन आर द लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब इसे समझने की बात एक और है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल प्लांट्स में जो है लीव्स ही फूड प्रिपेयर करती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन होता है और ग्रीनिश पार्ट्स जो भी हैं प्लांट में वो सब फूड प्रिपेयर करने के लिए रेडी रहते हैं या उनका काम होता है कि वो फूड प्रिपेयर करें। और इसके लिए एक स्पेशल पिगमेंट इसमें होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अभी। सो यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस। और जो ये प्रोसेस है फूड प्रिपेयर करने की, प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस।
सो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्या कहेंगे हम कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो किचन होता है प्लांट का वो होते हैं लीव्स, और वही उसको ही हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पर बहुत बड़े क्वांटिटी में फूड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, लीव्स में होता है, सब पता है। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। अब अगर लीव्स खाना बना रहे हैं तो उन तक रॉ मटेरियल भी पहुंचना चाहिए जिससे वो प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम खाना बनाते हैं घर में, किचन में खाना बनाते हैं तो आटा चाहिए हमें, नमक दाल चाहिए और पानी चाहिए और मसाले चाहिए, और ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स में ये कहाँ से पहुंच रहा है, तो ये हम सबको पता है। ये देखो इसके कुछ सोर्स हैं, समझे। देखिए कुछ सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए वाटर एंड मिनरल्स, ये जो दो फूड सोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से या कंपोनेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहाँ से मिलेंगे हमें प्लांट्स को, वो मिलेंगे सॉइल से। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से, और फिर स्टेम और ब्रांचेज के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द टिल द लीव्स, लीव्स तक उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर लीव्स में प्रोसेस होती है। ठीक है, ये तो आ गया वाटर और मिनरल्स। अच्छा, इससे पहले कि इसमें खाना बनाने के लिए चाहिए क्या क्या, तो वो और मैं एक बार पहले बता देता हूँ आपको कि इसके लिए खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। तो हमें चाहिए, देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल होता है, तीसरा वाटर और मिनरल्स होता है, और चौथा होता है सनलाइट। ये इतनी चीज़ें फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ें होनी चाहिए तो ये कहाँ कहाँ से प्लांट्स जो है इनको गेन करता है, तो हमने पढ़ लिया वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से आ रहे हैं, थ्रू द रूट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ट्रंक के थ्रू इनको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, कहाँ तक, लीव्स तक किया जाता है। क्यों किया जाता है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट इसको, क्योंकि लीव्स ही वो किचन है जहाँ पर प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आप सबको पता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सो वहाँ से एयर से ही प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो स्टोमेटा बड़े हेल्प करते हैं इसमें फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इट थ्रू द टाइनी पोर्स, समझे, टाइनी पोर्स उनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज टाइनी पोर्स और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, इनके चारों तरफ गार्ड सेल होती हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जिन पोर्स के थ्रू एयर इनटेक और आउटटेक करते हैं प्लांट्स, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये स्टोमेटा जो हैं वो गार्ड सेल्स से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। चलिए देन वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root and the stem, the branches and the leaves। देखिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए बारीक बारीक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, उन पाइप जैसी स्ट्रक्चर के वेसल्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, और यहाँ से सॉइल से लीव्स तक पहुँचने के लिए वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, एक पाइप जैसा नली बन जाती है, उस पाइप जैसे नली वेसल्स के थ्रू ये सॉइल से कहाँ पहुँच जाते हैं, लीव्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव, अब देखो यहाँ पे सेल को दिखाया गया, सेल क्या होती हैं एक्चुअली। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जैसे बिल्डिंग को बनाते हैं तो ब्रिक्स बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती हैं, वो एक छोटी यूनिट होती है, ब्रिक्स से ब्रिक्स से जोड़ते जोड़ते एक बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं। द सेम वे सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के थ्रू एक सेल दो सेल से जुड़ते यूनिट, प्राइमरी यूनिट जो है वो सेल होती हैं, और उनसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई से हम सेल्स को देख नहीं सकते, इसलिए क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केवल एक सेल से ही बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन
आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल है वो एक एनवलप जैसे एक स्ट्रक्चर से बंद रहती है ताकि उसके इनसाइड के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बाहर नहीं जा सके, वो एक जगह बाउंडेड रह सके। वो सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये लाइनिंग जो दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे बहुत सारी सेल आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये बहुत सारी सेल्स हैं। और इन सेल्स किससे कवर रहती हैं? ये सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन सभी सेल्स में मोस्टली जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये देखो यहाँ पे शो कर रखा है एक सेंट्रल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और ये सेल का जो है सेंटर होता है, यहाँ से सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के साथ में ये जो डॉट डॉट जैसी या जेली जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बीच वाला सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन जिससे बाउंडेड है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब लीव्स जो हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट भी होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये जो लीव्स हैं, तो लीव्स की यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है लीव्स की, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रही है, दैट इज एक्चुअली क्लोरोफिल। क्या है ये? क्लोरोफिल है। और ये लीव्स में होती है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स उनमें सब में होता है ये। और ये ही क्या है कि क्लोरोफिल के थ्रू ही फूड का प्रोसेसिंग, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है प्लांट्स में वो कंप्लीट होती है, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये हम बात कर चुके हैं क्लोरोफिल। इट हैव्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट एनर्जी, जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स ऑफ यूनिवर्स में जो है वो क्या है? सन है। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो सन की जो एनर्जी है उसको हम डायरेक्टली क्या यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उनको यूज कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पढ़ा अभी, वाटर एंड minerals. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Synthesis means क्या होता है? कलेक्ट करना, टू कंबाइन करना, टू जोड़ना। और फोटो मीन्स लाइट। सो लाइट की प्रेजेंस में फूड कलेक्शन करना, फूड का फॉर्मेशन करना, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया, ठीक है। चलिए, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, what are the necessary components for the process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे क्या क्या, कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और एक चीज़ और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मिनरल्स। मिनरल्स भी यहाँ पे हमें ऐड करने हैं, ठीक है। हमारे आंसर में मिनरल्स को भी हम ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। यूनिक मतलब इसके जैसी दूसरी कोई प्रोसेस नहीं है ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये जो सोलर एनर्जी है ये फूड के रूप में प्लांट्स में स्टोर कर ली जाती है, और वही स्टोर्ड जो फूड है प्लांट्स का वो हमारे फूड के रूप में यूज़ किया जा रहा है। दस, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है या MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये सिंपल है कि वो क्या है? द सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? समझिए, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा, फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों कहा? सिंथेसिस मानी होता है टू प्रिपेयर, टू कलेक्ट, टू मेक, और फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर? चलिए, सो अगर आप इमेजिन करें कि अगर फोटोसिंथेसिस इन द वर्ल्ड ना हो, अर्थ के ऊपर अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, तो क्या लाइफ हो सकती है? करेक्ट, यू आर राइट। Life is not possible if photosynthesis process is not happening. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा
तो प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा। प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा तो प्लांट्स को जो यूज़ करने वाले प्लांट जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, और जो प्लांट्स से पे डायरेक्ट डिपेंड है, इनडायरेक्ट डिपेंड है, अल्टीमेटली सबके सब क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे। चलिए, ये हमने प्रोसेस पढ़ी है, पहले बात कर चुके हैं हम इस बारे में कि सनलाइट है, उसको यूज़ करेगा कौन, क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो क्लोरोफिल है वो वाटर और मिनरल्स को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बनाता है, फूड बनाता है। और यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल है ये रहता कहाँ है प्लांट्स में, लीव में, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ रह रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो डॉट 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 जो सेल हैं, ये सेल हैं यहाँ पर, ये जितनी भी दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब क्या हैं, सेल हैं। ध्यान दिख रहा होगा, ये सेल हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये सब सेल्स हैं। ये किससे कवर्ड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। इनमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे आपको, बीच में न्यूक्लियस साइट होता है, और ये साइड में जो वाल के साथ साथ जो ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही क्या होती है, यही होती है क्लोरोफिल। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये स्टोमेटा है। क्या है ये, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये गैस एक्सचेंज करने के माध्यम में, मीडियम है, यहीं से गैस एक्सचेंज होती है। CO2 जो है वो बाहर अंदर ली जाती है, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कब, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और अगर ब्रीदिंग की बात करें हम, ब्रीदिंग इन में सेम हमारी जैसी प्रोसेस, ऑक्सीजन इनटेक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक होगी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, ध्यान रखना, ब्रीदिंग और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। समझ में आ रही है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वाइल ब्रीदिंग हमारे जैसी ही होगी, सेम प्रोसेस है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन ली जाएगी और CO2 रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टोमेटा का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा चैम्बर, ये भी स्टोमेटा चैम्बर, ये भी स्टोमेटा चैम्बर। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो गार्ड सेल कहला रही हैं, और इन गार्ड सेल्स के इनसाइड में ये क्या काम करती हैं, ये जो है रास्ता देती हैं किसको, गैस को एक्सचेंज होने के लिए। ये कैसे, किस तरह से ये फैलती सिकुड़ती, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए और थोड़ा सा डीपली इसको दिखाया गया है, गार्ड सेल को, स्टोमेटा को, ये इसका सेक्शन दिखाया, ध्यान से देखो। ये गार्ड सेल्स हैं जो गार्डिंग कर रही है, ये क्या है, स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये चार तरफ इसके क्या हैं, ये सेल्स हैं जो गार्ड कर रही हैं इसको, चारों तरफ ये सेल्स हैं। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और क्या रिलीज होती है फिर, ऑक्सीजन रिलीज होती है। समझ रहे हो ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो ये था जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसका कुछ पार्ट्स, और इसके बाकी की जो पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, जो समझ में नहीं आए वो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।